जब भगवान ने अपनी भक्ति याद दिलाने के लिए घर में किया एक अनोखा चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये बात तो आप सबने सुनी होगी। ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ आज हम आए हैं। इस संसार में मनुष्य जितना लालची हो गया है, जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को पूछता है, इसके बाद जो भगवान उसके साथ करते हैं वो देखकर वह भावुक हो जाता है और तेज तेज रोने लगता है। ये एक ऐसी सीख है जिसको हर इंसान को अपने जीवन में सीखना चाहिए। ये एक बनिए समाज से जुड़े व्यक्ति की कहानी है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। ये कहानी दिल्ली के नरेश अग्रवाल की है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, जिसकी परचून की दुकान थी। कई घरों से इनका किराया आता था। मतलब आर्थिक तौर से नरेश काफी मजबूत थे, लेकिन एक बार उनको आर्थिक हानि हद से ज्यादा होने लगी। घर परिवार के लोग एक के बाद एक बीमार होने लगे। वहीं लड़की की शादी में रुकावटें आने लगी। ये सब देखकर नरेश परेशान रहने लगे। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि अब हमारा सिर्फ भगवान है। आप भगवान के आगे अपनी अरदास लगाओ ताकि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। पत्नी की ये बात नरेश को समझ आई तो उसने महादेव की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सुबह शाम मंदिर जाकर पूजा करने लगी और विनती करता, भगवान आप जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दोगे तो मैं भंडारा करवाऊंगा और गरीबों को बांटूंगा। ऐसा वह रोज नियमित रूप से करने लगा। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, जिसके बाद उसके परिवार ने बीमारी से निजात पा ली और उसका रोजगार भी अच्छा होने लगा। पूरा दिन अपने काम को समय देने की वजह से उसके साथ पूजा पाठ करने का समय उसके पास नहीं रहने लगा। बस पूरा दिन वह काम सिर्फ काम करता। एक दिन गरीब बूढ़े बाबा उसकी दुकान पर पहुंचे और कहा कि बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो या फिर पैसे दे दो। नरेश उस समय दुकान का कुछ हिसाब किताब कर रहा था। उसको अचानक गुस्सा आया और बोला, ओए बूढ़े, यहाँ से भाग जा, दोबारा दिखाई मत दियो। इसके बाद वह बूढ़ा बाबा उसकी दुकान की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। जैसे ही नरेश की नजर दोबारा उस बाबा पर गई तो उसने कहा कि छी, मेरी सीढ़ियों पर अपने गंदे कपड़े लेकर बैठ गया, निकल जा यहाँ से। उसका क्रूर व्यवहार देखकर वो बूढ़ा बाबा वहां से चले गया। कुछ समय बीत जाने के बाद उसके दिन फिर से वैसे ही हो गए और इस बार हालत ज्यादा बुरी हो गई। नरेश काफी परेशान रहने लगा। फिर से उसने भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसकी परिस्थिति काफी खराब होती चली गई। नौबत यहाँ तक की आ गई कि नरेश भी अधिक बीमार हो गया, जिसके चलते स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। इसके बाद वही बाबा एक दिन नरेश के घर भीख मांगने आया और बोला, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। नरेश ने अपनी बेटी को बोला कि बाबा को पानी पिला दो। इसके बाद नरेश बाबा के पास जाकर बैठ गया और बोला कि बाबा, मैं अत्यधिक परेशान हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? आर्थिक और शारीरिक रूप से मैं बेहद कमजोर हो गया हूँ। फिर बाबा ने कहा कि कभी किसी को कमजोर मत समझना बालक। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास किसी खास मजबूरी से ही आता है। तू अपनी मजबूरी का घमंड करते हुए कमजोर व्यक्ति का अनादर कर रहा था, जिसके चलते तुझे कई कष्ट झेलने पड़े। इसीलिए जब भी कुछ करना हो या बोलना हो तो सोच समझ कर बोलो और करो। तूने वही किया और मुझे कमजोर समझा। उसी बाबा की ये सब बात सुनकर नरेश रोने लगा और कहा, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही नरेश ने बाबा की तरफ देखा तो उनमें उसे भगवान की झलक नजर आई। ये देखकर वह दंग रह गया और अंदर चला गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आया ताकि वह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जैसे ही वह घर के बाहर आया तो उसने देखा कि जहां वह बाबा बैठा था वहां अब वह नहीं था। वहां सिर्फ कुछ फूल बिखरे हुए थे। जी हाँ, नरेश की बेटी ने देखा कि उस जगह गेंदे के फूल के कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं, जिसको नरेश ने उठाया और अपने पास रख लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके दिन वापस सुधरने लगे और उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा। वही नरेश रोजाना पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति निस्वार्थ करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।